वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, आज हम अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा, चैप्टर नंबर 10 से। और कल हमने डिस्कस किया था कैरेक्टर्स को और जो हमारा पॉलिफेरा। आज हम उसका एक क्वेश्चन जो कि यूजुअली हमें नज़र आता है आपको पेज नंबर 197 पर। ठीक है, 197 पर बुक्स आप लोग सब के पास होगी यकीनन। और उस बुक में 197 पेज नंबर पर आप क्वेश्चन लिख लीजिए एक कि जी व्हाट आर canal system, what are canal system present in porifera. What are canal system present in porifera. या आपको ये भी बोला जा सकता है कि जी व्हाट इज स्पंजोसील, व्हाट इज स्पंजोसील, डिफाइन देयर टाइप्स। ठीक है, व्हाट इज स्पंजोसील, डिफाइन देयर टाइप्स। दोनों का आंसर एक ही होगा, कैनाल सिस्टम या स्पंजोसील। ये स्पंजोसील है। अब स्पंजोसील में आप चाहें तो कुछ न्यू ऐड कर सकते हैं अपने पास। ठीक है, और उसमें आप स्पंजोसील इज द इनर बॉडी कैविटी। आप यहाँ मैं लिख देता हूँ। आप कहते हैं जी इनर बॉडी कैविटी ऑफ स्पंज is called स्पंजोसील। ठीक है, इसी तरह से आपने अगर बात की कैनाल सिस्टम की, तो स्पंजोसील में जो इंटरनल बॉडी सिलियोम है, जिसको आप बॉडी कैविटी कहते हैं, वो हमारी कैनाल सिस्टम के नाम से भी उसको कहा जाता है। वाई स्पंजेस आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, हमारे एक क्वेश्चन पूछा है जी। तो पहले आप स्पंज की डेफिनेशन लिखेंगे। स्पंजेस आर बिलोंग टू फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया। Sponges are belong to first phylum of Animalia, which have simple structure, and there is no hard skeleton present in their body, and there is no hard skeleton present in their body. Some type of spicules, some type of spicules some type of spicules which serve as
skeleton, which serve as skeleton, and they are also have soft porous soft porous body. So sponges are called soft body animals. So they are called soft body animals. ठीक है जी। तो ये जब एरिया ने सवाल पूछा था वाई स्पंजेस आर सॉफ्ट बॉडी, तो ये मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद बिस्मा ने कहा कि जी लास्ट वाला क्वेश्चन रिपीट कर दें, तो जी हमने कहा था व्हाट इज स्पंजोसील। व्हाट इज स्पंजोसील? Define the types of spongosil in porifera. Define the types of spongosil in porifera. ठीक है। तो कैनाल सिस्टम की बात पूछा जाए आपसे या स्पंजोसील की बात पूछी जाए आपसे, दोनों एक ही आंसर। तो स्पंजोसील होती है इंटरनल कैविटी, आपको ये नजर आ रही है। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आपके पास जो आपकी बुक में डायग्राम से बनी हुई है, ऐसी ही आपको नजर आ रही होगी। ठीक है ना। तो उसमें हमारे पास पहली या दूसरी यानी एस्कन टाइप या साइकन टाइप की डायग्राम आपको कोई सिग्नल दे दी जाए और आपसे बोला जाए कि भाई इसकी लेबलिंग बता दो। ठीक है। लेबलिंग का मतलब है कि आपसे यहाँ पर ए लिखा हो, सपोज मैं सपोज कह रहा हूँ, हो सकता है बी भी लिखा हो, यहाँ पर बी लिखा हो, यहाँ पर कहीं सी लिख दिया हो, और यहाँ पर आपको डी लिख दिया हो। नाम ना दिया हूँ, नाम यहाँ पर नहीं होंगे, एरो बने होंगे बस ए बी सी डी। तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ए आंसर में क्या लिखना है कि आंसर में आपने कहा कि ए इक्वल है जनाब हमारे ऑस्क्यूलन। ठीक है। तो आपने क्या लिख दिया, सिर्फ ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। किसी ने यहाँ दे दिया तो यहाँ पे ए लिख दिया, बी लिख दिया, इसे सी लिख दिया या इसे डी लिख दिया। तो ये आपको सिर्फ लेबलिंग याद करनी है, डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस नहीं करनी है। और क्लियर जी। सवाल दूसरा शॉर्ट में, और बहुत अच्छा सवाल होता है 2 नंबर लेने के लिए पूरा, अगर हमें लेबलिंग अच्छी तरह से याद है। तो जो डायग्राम्स हमारे पास आती हैं यूजुअली वो सिंपल डायग्राम होंगी, एक बात ध्यान रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर पर डायग्राम बनी होगी। 5 को आप देख सकते हैं, उसमें आपको यूजुअली 3-4 साल में डिफरेंट डायग्राम्स नज़र आएंगी और वहाँ आपसे उनकी लेबलिंग करवाई गई है। क्लियर। तो वो जैसे जैसे ग्रेजुअली हमारे पास डायग्राम आती रहेंगी, हम आपको दिखाते रहेंगे कि ये डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करनी है, सिर्फ लेबल करना है, लेबल की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा, चलें आगे। तो मैं ये रब कर दूं और आगे लेके चलूं आपको। आगे हमारे पास जनाब क्या मिलता है हमें, अब हम टाइप्स ऑफ कैनाल। तो ये जो स्पंजोसील होती है यही कैनाल सिस्टम बनाती है, जो नालियाँ ट्यूब बनाती हैं उनको आप नालियाँ या कैनाल का। और स्पंजोसील जो डिफरेंट टाइप्स की हमें नज़र आती है। ठीक है। पहली टाइप हमें नज़र आती है एस्कन टाइप, जो ये बनी हुई है। इन दिस कैनाल सिस्टम स्पंजोसील कंसिस्ट ऑफ सिंगल कैविटी। इसमें क्या है,
इसमें सिंगल कैविटी, बस ये पूरी एक कैविटी है, कोई फर्दर डिवाइड या डिवीजन नहीं हो रही है। तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो हम लिख देते हैं आपको, ताकि आपको ये ध्यान में रहे। आप ऐड करना चाहें तो हम इसमें ऐड भी कर देते हैं। ऐड हम इसमें कर सकते हैं जी, ये अनब्रांच्ड होती है, कोई फर्दर डिवीजन नहीं है। फिर दूसरा के लार्जेस्ट देन द अदर कैनाल, सबसे बड़ी है। देख सकते हैं आप कंपेयर करके, ये स्पंजोसील इतनी बड़ी है, ये इससे छोटी है, और ये बहुत ही छोटी है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट है। आप इसमें ऐड करना चाहें तो ये हमारा ऐड हो सकता है। दूसरी तरफ चलें। सवाल है जनाब एक का ही बेटा, ये पूछना चाह रही है कि तीनों की लेबलिंग आती है, तीनों की नहीं, कोई एक, लेकिन ये तो आमतौर पे नहीं दी जाती। मैंने आपसे पहले कहा ना कि जो हमारे यहाँ डायग्राम आपको मिलेगी, जब आप 5 को पढ़ के देख लीजिएगा, तो यूजुअली लेबलिंग के लिए बॉटनी में भी और जोलॉजी में भी वो डायग्राम दी जाती है जो प्रिंट होने में आसान है। ये कॉम्प्लेक्स है ना, तो ये प्रिंट होने में मसला करेगी। ये बिल्कुल ही सिंपल है, तो ये आसानी से प्रिंट हो जाएगी, ये भी प्रिंट हो जाएगी। तो इसलिए ये दोनों में से कोई एक, एक ही आएगी, उसमें ए बी सी डी होगा। तो 4 लेबलिंग आपको करनी है। ठीक है, क्लियर जनाब। दूसरी टाइप में चलते हैं, एस्कन में, साइकिल में। एस्कन के बाद साइकिल है ये, तो स्पंजोसील डिवाइड इनटू सेकेंडरी चैम्बर, तो ये कहलाता है स्पंजोसील का प्राइमरी चैम्बर, और ये फर्दर डिवाइड हो गया, ये ब्रांच बन गया। शो कर दूं ये जो, आपको मैं कलर कर देता हूँ, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी। ठीक है, इसी का यहाँ पर है इस तरफ, तो ये सब क्या है, सेकेंडरी ब्रांच में। और ये स्पंजोसील का प्राइमरी हो गया। तो आप इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जनाब ये जो है कैसा है, ब्रांच, और लार्जर देन ल्यूकॉन टाइप, बट स्मॉलर देन इसके एस्कन टाइप। इससे छोटा है, लेकिन इससे बड़ी है ये कैविटी। क्लियर जी जनाब। तो ये पॉइंट हमारा हो गया है इसके साथ। अब बात आ गई थर्ड टाइप में। थर्ड टाइप में हम देखते हैं कि लिकॉन का जो टाइप है वो स्पंजोसील डिवाइड इनटू सेकेंडरी चैम्बर एंड देन इनटू टर्शरी चैम्बर। ये टर्शरी चैम्बर है, उसके साथ ओवरराइड हो रहा है टर्शरी चैम्बर। तो ये प्राइमरी, अच्छा मैं इसको कलर कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए। ये मैंने कहा जी, ये है प्राइमरी। ठीक है, ये पूरी वजह से ये जा रही है प्राइमरी। इसके बाद हम आपको दूसरा कलर शो कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा कलर हमने शो किया जी,
ये जो अब आगे बढ़ रही हैं, ये ये फिर ये देन ये 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 क्या हो गई? ये हो गई सेकेंडरी। फिर हम टर्शरी के लिए आपको शो कर दें, वो है ये ये ब्रांच जो ब्लू कलर में आपको दिखा रहा हूँ, ये टर्शरी होगा, सीधा यहाँ टर्शरी होगा। ठीक है बेटा, तो ये टर्शरी ब्रांच बन गई। इसका मतलब है कि इसमें भी ब्रांच हैं और बहुत सारी ब्रांचेस हैं, और ये जो हमें नज़र आ रहा है तो ये भी ब्रांच ही है। ठीक है, और क्या होगा? स्मॉलेस्ट देन अदर्स, दूसरों से, दोनों से, इन सब से ये भी इससे भी सबसे छोटा। ठीक है, तो ये करेक्टर आपके हैं। ये आंसर आप लिखेंगे, केनाल सिस्टम क्या है जी, या स्पंजोसील क्या है, फिर उसकी टाइप लिखेंगे। डायग्राम हम शॉर्ट आंसर में इसमें नहीं बनाए। ठीक है जनाब, तो ये हो गया हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन। क्लियर है सब कुछ? रब कर दूं? तो पहले हम ये रब कर देते हैं जो पहले लिखा था, ताकि आप लोगों को लिख रहा हूँ तो देखो। ओके जी, तो भाई क्या हुआ? तो ये हमारे पास हो गया शॉर्ट क्वेश्चन फिनांस सिस्टम का। आगे चलते हैं आपको लेकर, और नेक्स्ट में हम बात करते हैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ, और वो है आपका पॉलीफेरा में क्लासिफिकेशन। ठीक है, पॉलीफेरा में जो क्लासिफिकेशन किया जा रहा है वो हमने बात की थी पहले, ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन की बेस पर आपने इसको क्लासिफाई किया है ना। अब स्केलेटन तीन तरह का था, तो तीन ही क्लासें आपको नजर आएंगी। आप अपने पेज नंबर नेक्स्ट पर देख सकते हैं, आपके पास जो पेज है 198। अच्छा, उससे पहले 197 के बिल्कुल आखिरी लाइन पर देखिएगा, लार्वा होता है फ्री लिविंग एम्फीब्लास्टुला। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा एज एमसीक्यूज। ठीक है, एमसीक्यूज के तौर पर। उसी के साथ साथ आप इसी पेज पर 197 पर सेकंड पैराग्राफ में ज़रा आकर देखें, तो कभी कभी आपको, मेरा नहीं ख्याल है तो बहुत अच्छा हो गया, मैं देखा नहीं, लेकिन बार पूछ सकते हैं आपसे। सेकंड पैराग्राफ के ऊपर आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, और वो है हमारा कि जनाब, डिफाइन द सेल्स, define the cells in polypera। 197 पर define the cells in polypera। तो यहाँ पर चूंकि सेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, लिहाजा आपको तीन टाइप के सेल्स यहाँ नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको यहीं से बता रहा हूँ पैराग्राफ में। A sponge may be described as an assemblage of loosely organized cells rather than a well-defined
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हमने पहले चैप्टर पढ़ा था कि स्पंज में क्या होता है, स्पंज में लूज होते हैं, ठीक है, वो आपके सेल्स हमारे सब ऑर्गेनाइज्ड हैं, लेकिन स्पंज में ये ऑर्गेनाइज नहीं होते, लूज होते हैं और डिफरेंट टाइप के सेल्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। क्लियर नहीं होंगे। पहला है पिनेकोसाइट्स, ठीक है। पिनेकोसाइट्स आर द कॉन्ट्रेक्टाइल फ्लैटेंड सेल्स फॉर्मिंग द एपिडर्मिस। तो जो एपिडर्मल लेयर है, एपिडर्मल जाके बाहर की लेयर, बाहर आउटसाइड होता है ना, या किसी की भी आउटर कवरिंग होती है, तो उसकी जो हमारी स्पंज की आउटर कवरिंग होती है वो पिनेकोसाइट्स कहलाते हैं सेल्स। और जो पोर्स हैं, जो सुराख हैं, वो आपके पोरोसाइट सेल से कहलाते हैं। जबकि जो फ्लैजिलेटेड सेल है, वेयर द कोइनोसाइट्स आर फ्लैजिलेटेड सेल लाइनिंग द इनर होलो कैविटी ऑफ द स्पंज। अंदर की साइड पे जो होंगे वो कोइनोसाइट्स कहलाएंगे, तो उनमें फ्लैजिला होगी। अच्छा, ये दो सवाल पूछे एमसीक्यू, एमसीक्यू पर रिपीट कर रहा हूँ, ये इसी पेज नंबर 197 पर एम्फीब्लास्टूला, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं आपको पीछे ले जाऊं, कल वाली डायग्राम मुझे याद आ रही है, कहीं मैंने देखी थी, हम्म, तो उसमें तो बहुत ही चीज़ें लगे, तो उसमें आपको हम दिखा सकते हैं कि जनाब आपके पास क्या है, हमारे स्पंज जो सेल है ये वाली, हाँ सही, ठीक है जी। ये डायग्राम आप देख लीजिए। तो इस डायग्राम में अगर आप को मैं दिखा दूँ, बता दूँ या पॉइंट आउट कर देता हूँ, मतलब लिखने से बेहतर है आपको अपने सामने रखे हुए, तो मैं आपको यहाँ से पॉइंट आउट कर दूँ। ये जो बाहर लेयर जा रही है, ये वाली जो लेयर, ठीक है, ये लेयर जो होती है वो पिनेकोसाइट कहलाती है। इसमें से हम ये हटा दें बीच में से, तो पिनेकोसाइट ये सेल्स है, ये जो पूरी आउटर कवरिंग है वो आती है। और इसमें कलर चेंज कर देते हैं हम आपके लिए। ये जो है ये ये पोरोसाइट है, सुराख जिसने बनाया है, ठीक है। और जनाब जो अंदर है ये वाले जिनपे फ्लैजिला मौजूद है, ये भी ये रहा इनसाइड, ये रहा, तो ये जो सेल्स हैं वो हमारे कहलाते हैं कोइनोसाइट्स, ठीक है। अच्छा, अब इन कोइनोसाइट्स और इन पिनेकोसाइट्स के दरमियान में आपको कुछ वाइट सा गैप ये नजर आ रहा है, ये है, और यहाँ पर आपके अमीबॉइड सेल भी लिखे हुए आपको नजर आ रहे हैं, है ना। तो ये जो होते हैं ये अमीबॉइड सेल्स, ये बीच में ये रहा, ये रहा, ये रहा, सही। अमीबॉइड सेल और उसमें होते हैं ये स्पिक्यूल्स, दोनों चीजें यहाँ मौजूद हैं बिटवीन द पिनेकोसाइट्स एंड कोइनोसाइट्स। और ये जो होते हैं, ये इनमें जो अमीबो वाले हैं, अमीबॉइड सेल्स हैं, वो एक्चुअली हमारे पॉलीफेरा को कलर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इनमें कलर मौजूद होता है। तो इसी वजह से आपके जो पॉलीफेराज हैं यानी स्पंज हैं वो कलरफुल हो जाते हैं। अच्छा, जिनमें नहीं होगा वो ब्राउनिश होंगे, और जिनमें कलर है डिफरेंट टाइप का, वो कलर आपको नजर आएगा। मैं भी डायग्राम आपको फॉरवर्ड करता हूँ तो आपको दिखा दूँ, ठीक है जी। तो ये कभी कभी ये सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए आपका, तो आपने ये 3 सेल्स का डिस्कस करना है। ये मैं रख कर दूँ, आगे बढ़ो।
ठीक है। अच्छा, आगे मैं आपको वो कलर की डायग्राम जो हमने पहले चलिए, आ गया सिस्टम। कभी कभी हमारा स्लो हो जाता है, लेकिन घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना। अभी कहाँ गई थोड़ी तरह की डायग्राम, खूबसूरत वाली। हाँ, घबराना बिल्कुल नहीं। तो अब इसमें देखिए, येलोइश आ गया, ग्रीनिश आ गया, ये पर्पल टाइप का आ गया, तो ये ब्राउनिश है, ये ब्राउनिश है, तो ये कलर अमीबॉइड इसमें नहीं है। इसमें अमीबॉइड सेल्स कलर शो कर रहे हैं, तो वो आपको कलर नजर आएगा। ठीक है, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है जनाब। घबराएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे हम? कहीं भी नहीं जाएंगे, यहीं पे रहेंगे। हमने कहा जाना, आगे चलें। आगे हमारे पास जो हम बात कर रहे थे, वो यहाँ अगर थोड़ा स्लो हो जाता, ये हैवी हो जाती है स्लाइड्स। चलो भाई, हेलो। हाँ, आ गया आ गया आ गया। तो ये हमने आपको दिखा दिया, बात हमारी हो गई। नेक्स्ट में हम चल रहे थे अपनी क्लासिफिकेशन पर। क्लासिफिकेशन में बात करें जनाब, तो हमने कहा कि स्केलेटन की बेस पर क्लासिफिकेशन होती है। पहली क्लास हमारे पास कैलकेरिया, कैलकेरियस, कैलकेलुस, लाइमी। लाइमी का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट का चूने का पानी बना दो, तो उसको आप लाइमी या स्लाइम टाइप की, लाइम वाटर। ठीक है, तो वो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो वो गदला पानी में आता है। तो हम वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इसके जो होगा हमारा स्केलेटन, वो किस पर बना होगा? वो कैलकेरियस होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा। ठीक है, इनकी बॉडी यूजुअली वास्ट लाइक ही होगी, और ये आमतौर पे जो शैलो सी वाटर है, शैलो कहते हैं आमतौर पे जहाँ पानी और रेत बहुत अच्छी तरह मिक्सअप ना हो, मतलब रेत बैठी हुई ना हो। इट मीन्स के पानी जो है ना, वो नीचे से बार बार चीज़ों को उठाकर ऊपर की तरफ ला रहा होगा। अपवेलिंग हम कहते हैं समंदर के इस प्रोसेस को, कि वो जमीन यानी अपनी लोअर साइड से पानी को अप डाउन करता है, घुमाता है सर्किल में, तो उसे अपवेलिंग कहा जाता है। तो उस दौरान में पानी के जो किनारे हैं हमारे समंदर के, वो शैलो हो जाते हैं। बहुत सारे समंदर ऐसे हैं जिनमें बाकायदा तौर पर पानी शैलो रहता है। जैसे आप अपना, अब अपनी सी साइड पर गए हो, तो आपका जो क्लिफ्टन का पॉइंट है, उसका किनारा आपको शैलो मिलेगा, रेत उसमें बहुत ज़्यादा मिलती है। लेकिन अगर आप संस्कृत में चले जाएं, या वो बलूचिस्तान में हमारे गिडानी है, वहाँ चले जाएं, तो आपको समुद्र के जो किनारा है जहाँ पर आप पिकनिक मनाने जाएंगे, वहाँ पानी शैलो नहीं मिलेगा, वो साफ प्योर मिल रहा होगा। और रेत मोटी है, तो वो बैठ जाती है, तो पानी के साथ वो घूमती नहीं है। ठीक है, स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैलकेरियस स्पीक्यूल्स। तो इसमें जो स्पीक्यूल्स होंगे वो कैलकेरियस होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होंगे। इसीलिए हमने इसका क्लास का नाम भी कैलकेरिया रखा। एग्जाम्पल इसकी स्काइफोआ या साइकन टाइप, और ये हमारी एग्जाम्पल आपकी डायग्राम बुक में भी है। ये है हमारा साइकन, तो ये वास्ट लाइक स्ट्रक्चर है, और सी के ऐसे पानी में जहाँ शैलो है, गदला सा पानी है, वहाँ पर आपको मिलता है। ठीक है, दूसरी टाइप पे, दूसरी जो क्लास है वो है डीमोस्पंजिया। डीमो कहते हैं आप पीपल्स, पब्लिक, या ह्यूमन, या इंसान कह लें बेशक। और स्पंजिया, स्पंज का मतलब है कि स्पंज। तो इसको हम क्यों कहते हैं ये पीपल स्पंज है, वो भी हम दिखाते हैं आपको। बॉडी इसकी मासिफ, बड़ी होती है, राउंडेड या गोल होती है, आमतौर पे शैलो एंड वार्म सी। गर्म समंदर से मुराद है कि जो थोड़े से
जैसे हम अगर रशिया या साइबेरिया में समंदर को जाकर देखेंगे तो वहाँ पर चूंकि टेम्परेचर बड़ा ठंडा रहता है, कम रहता है, तो वो ठंडे समुद्र कहलाते हैं, कोल्ड सीज कहलाते हैं। और जो हमारा ये अरेबियन सी है, ये वार्म सी है। आपको याद होगा रशिया ने अफगानिस्तान में हमला किया था, तो बेसिकली उस वक्त हमला करने का मकसद ही ये था कि वो अफगानिस्तान पे कब्जा करे और फिर पाकिस्तान पे करे, ताकि उसको वार्म सी मिल जाए। क्योंकि इस वक्त जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी है, नवंबर से लेकर फरवरी तक तकरीबन रशिया के समंदर के ऊपर बर्फ जम जाती है, और अब वो वहाँ से अपने शिपिंग का जो प्रोसेस है वो नहीं कर सकता। क्योंकि आपके जितने भी बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन होती है ना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सामान शिफ्ट हो रहा है, तो वो आमतौर पे शिप के ज़रिए, बहरिया जो है उसके ज़रिए आसान होता है, कम खर्चा होता है। बाय प्लेन जो है, वो अगर एरोप्लेन यूज़ किया है तो वो एक तो चक्कर उसको ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा सामान नहीं उठा सकता और खर्चा ही बहुत होगा। तो ये एक रशिया का उस वक्त का काम था, लेकिन वो हो नहीं सका उससे बेचारे से। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी फौज और दूसरे लोगों ने भी मिलकर इस काम को रोक दिया। तो वार्म सीज, हमारे गर्म समंदर जो होते हैं, वो इस काम के लिए सूटेबल है कि ये 12 महीने गर्म, यानी कि इनके ऊपर बर्फ बर्फ शर्फ नहीं जमती और ये बंद नहीं होती। स्केलेटन ऑफ प्रोटीनियस फाइबर, स्केलेटन जिसका होगा वो फाइबर का बना होगा, प्रोटीनियस फाइबर भी हो सकते हैं। अगर प्रोटीनियस फाइबर नहीं भी है तो स्पिक्यूल के बगैर या स्पिक्यूल के साथ भी हो सकते हैं, और अगर स्पिक्यूल प्रेजेंट है तो सिलिका का स्पिक्यूल मे बी प्रेजेंट बट विदाउट या नेवर सिक्स रे रे होता है ना, लहरें। तो इनमें जो स्पिक्यूल पाया जाएगा सिलिका का, वो सिलिकस, उसमें 6 लहरें या 6 लेयर नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेंगी वो हम थर्ड क्लास में देखेंगे यहाँ, क्योंकि थर्ड क्लास में ये शर्त है कि वहाँ पे 6 रेज बने। तो यहाँ पर शर्त क्या है, 6 रे नहीं बने। बेशक वो सिलिका का बना हो, वहाँ पे भी सिलिका होगा, लेकिन वहाँ 6 रे मस्ट होंगे, यहाँ पे जरूरी नहीं। एग्जाम्पल हमारे पास है स्पंजिला, फ्रेश वाटर स्पंज, मीठे पानी में पाए जाने वाला ये स्पंज है हमारे पास, जो मीठे पानी में मिलता है। और यूस्पंजिया, इसे कहते हैं बाथ स्पंज। इस वजह से आप इससे क्लास का नाम भी डेमो स्पंजिया रखा है, प्यूपल स्पंज, क्योंकि इससे बात लिया जाता है। आजकल के ज़माने में तो नहीं लेते हम लोग, आजकल तो हमारे पास बहुत बहुत सारी आर्टिफिशियल मटेरियल बना चुके हैं और वो यूज़ किया जाता है। लेकिन आज से 500 साल पीछे अगर चले जाएं, जिस वक्त मुसलमान बाकी माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त थे, स्ट्रॉन्ग थे, और आधी दुनिया पर उनका कब्जा था, उस वक्त यूरोपियन लोग, यूरोपियन कंट्रीज बिल्कुल अंधेरे में थे। तो वो लोग बेचारे ये सोप के तौर पे यूज़ करते थे, यूज़ बन गया। और वैसे ही उनका नहाना और उनके कपड़े चेंज करने में सालों गुजर जाते थे। हाँ हाँ, बाकायदा ये हिस्ट्री है, आप पढ़ सकती हैं। कपड़े तो उनके पास, बेचारों गरीबों के पास होते ही नहीं थे, तो कपड़े एक बार पहन लिए तो शायद पूरी ज़िंदगी वही गुजार लेंगे। जैसे कुछ लोग हो सकता है कि वो चेंज कर लेते, लेकिन जो डेफिनेटली हाई क्लास के लोग थे वो तो कपड़े वगैरह ज़्यादा बनाते थे। बट मैं लोअर और नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ उस वक्त। तो नहाना भी उनके लिए बड़ा अजीब सा होता था। आजकल हम सब उनकी तस्लीम करते हैं ना, उनको देखते हैं, हाँ अमेरिका में ऐसा फैशन आ गया, यूरोप में ये हो गया जी, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। लेकिन आज से 500 साल पहले हमारे कंट्रीज में, यानी कि जो मुसलमानों के अंडर कंट्रोल थे, वहाँ पर रोडों पर घी के और ऑयल के चिराग जला करते थे, ताकि रोड पर अंधेरा ना हो। और इनके तो बेचारों के घरों में अंधेरा होता था, इनके पास इतना ऑयल नहीं था कि ये अपने घरों में भी चिराग जला सकें। तो इसीलिए हम उसको बाथ स्पंज कहते हैं, इससे नहाया जाता है। ठीक है जी। क्लास है हेक्सा। हेक्सा का मतलब होता है 6। और एक्टिलीन यानी एक्टिलिडा,
इसका मतलब होता है एक्शन रेस। तो 6 रेस का एक्शन, 6 रेस का एक्शन का मतलब है कि 6 रेस की एक तरतीब, सीक्वेंसिंग। बॉडी इनकी सिलेंड्रिकल होगी, वास्ट लाइक होगी और फनल शेप हो सकती है। पूरी तरह इस तरह बिल्कुल क्लियरली वास्ट लाइक नहीं होती, थोड़ी सी इरेगुलर सी हो जाती है। दे आर मेरीन, मोस्टली इनहेबिट इन डीप सी वाटर। ये मेरीन है सारे के सारे, और कहाँ मिलेंगे? डीप सी वाटर, गहरे पानी में। ये किनारे किनारे पर थे दोनों, ये गहरे पानी में। इनका जो स्केलेटन होगा मेड अप ऑफ 6 रेड सिलिकस, यानी सिलिका। सिलिका को कहते हैं ग्लास मटेरियल। तो मैंने आपको बताया था रेत है ना, सहरा की रेत उठा लें, समुद्र की रेत उठा लें, तो इसमें सिलिका बहुत होता है और उसी से आप ग्लास बनाते हैं। तो इनका जो स्केलेटन है वो सिलिका से बना हुआ है, ग्लास मटेरियल से। यू प्लैक्टीला, यू प्लैक्टीला एग्जाम्पल है आपके पास, ये है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो आप कट करके देखा था, यहाँ तो ऊपर से बॉडी है ना, तो यहाँ तो 6 रेज नजर नहीं आएंगे, लेकिन अगर हम उसको कट करके देखेंगे तो उसमें 6 रेज का लेयर आपको नजर आएगा। तो इसलिए ही हम इस क्लास के मेंबर्स को कहते हैं हेक्सा, हेक्सा यानी कि 6 रेज वाला। ठीक है जनाब, ये हो गई हमारी फाइलोजेनिक पॉलीफेरा की। अब पॉलीफेरा की इम्पोर्टेंस एज के भाई, ये इम्पोर्टेंट क्या है इसका, हमारे लिए क्या अहम है। सबसे पहले तो कुछ थोड़े बहुत ऐसे हैं जो हार्मफुल हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। ओनली फ्यू sponges are rarely harmful. They may kill either sessile animal by growing over them and cutting off their food and oxygen supply. Some produce poisons, secretion, or give off strong, unpleasant odor or sting sharp speaking. तो इनमें से सिर्फ चंद ऐसे हैं जो एक वजह बनते हैं मौत का। कैसे एनिमल के लिए? वो एनिमल जो ससाइल है, हाइड्रा है, नाइटेरियंस में सी एनीमून है। तो इस तरह के दूसरे एनिमल जो ग्रुप के हैं वो मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, ये भी नहीं मूवमेंट करता ना, हमने पढ़ा था इसका करेक्टर। तो ये अगर इत्तेफाक से उनके ऊपर ग्रो करने लग जाए तो क्या करेगा? उनके ऊपर ग्रो करेगा तो इसकी क्वांटिटी, इसका साइज बड़ा वैसे ही बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि ये तो रीजनरेट हो सकते हैं ना। तो इसलिए वो बड़े होकर ही क्या कर लेते हैं, उनका जो फूड है खाने का, उनकी ऑक्सीजन सप्लाई वो रोक देते हैं, ऑटोमेटिकली रुक जाती है। जैसे आपका कोई मुंह दबा दे, गला दबा दे, है ना, तकिया रख दे आपके मुंह पर, तो ऐसे ही ये ग्रो कर दिया किसी और एनिमल पर, ससाइल एनिमल्स पर, तो वो क्या हो गया, उनकी ऑक्सीजन, उनका फूड डिस्कनेक्ट हो गया। इस तरह से वो बेचारे डेथ हो जाती है। या फिर हमने कुछ को ऐसे को देखा भी है कि जो पॉइजन से ट्रीट करते हैं, तो वो हमारे लिए तो यूजुअली नहीं है कि इतना जहर हो कि हम मर मरा जाएं, लेकिन जो छोटे एनिमल्स हैं वो इर्द गिर्द में कहीं घूम रहे हैं और पानी में इन्होंने जहर डाल दिया है, तो वो उनकी डेथ पॉसिबल हो सकती है। ठीक है। या फिर इनकी कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो अजीब सी खुशबू, गंदी सी खुशबू होगी, बदबू होगी, एलिगेशन बदबू कहेंगे, अनप्लेजेंट स्मेल। और कुछ के पास जो है वो स्पिक्यूल्स बॉडी से ज़रा बाहर निकल के नज़र आ रहे हैं, और वो यूजुअली तो सब में ही होते हैं ऐसे कि स्पिक्यूल बाहर ही एपिडर्मल लेयर से बाहर होते हैं, बट इनके स्पिक्यूल्स की शार्पनेस ज़्यादा होती है और वो स्ट्रॉन्ग भी ज़्यादा होता है। तो वो आपको लग गए तो चोट छोट लग जाएगी, कटपट लग जाएगा ना, तो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। बाकी बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, लेकिन ये एज अ बेनिफिशियल्स हमारे पास मौजूद है। ठीक है। एज फूड, some crustaceans parasites them depend on them
फॉर देयर रेगुलर डाइट। अब जो हमारे क्रस्टेशियंस हैं ना, क्रस्टेशियंस किसको कहते हैं, जिनकी बॉडी के ऊपर कैरापेस, अगर आपने प्रॉन देखा हो, आपने वो क्या कहते हैं, क्रैब देखा हो, दे आर क्रस्टेशियंस। ठीक है। तो क्रस्टेशियंस जो होते हैं वो इनको नहीं खाते, इनके ऊपर जो पैरासाइट कोई कोई और एनिमल इनके ऊपर अपनी लाइफ गुजार रहा है, उनको एज अ होस्ट यूज कर रहा है, तो ये क्रस्टेशियन उनको खा रहे हैं, क्योंकि क्रस्टेशियन जो होता है वो यूजुअली कार्निवोर होता है। तो ये पैरासाइट को खा रहा है जो उनके ऊपर लग गए ना स्पंज पे उनको। ठीक है। एज कमर्शियल द स्पंज सर्व एज सिक्योर हाउस फॉर द सेवरल क्रस्टेशियन। अब ये हमारे क्रस्टेशियंस को एक और मदद देता है कि ये कमर्शलिज्म प्रोसेस में, कमर्शलिज्म ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है, कमर्शलिज्म जिसमें हम एक एनिमल दूसरे एनिमल के साथ जिंदगी गुजार रहा है और एक को बेनिफिट मिल रहा है। जैसे सपोज इस स्पंज के अंदर जो स्पंज जो सील है उसमें जाके किसी वॉर्म ने अपना रहना शुरू कर दिया, या कोई छोटा मोलस्का जो अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है उसने वहाँ रिहाइश तैयार कर ली, या स्मॉल फिशेस वहाँ जा रही हैं आ रही हैं, तो ये स्पंज को कोई नुकसान नहीं, स्पंज को कोई टेंशन नहीं। अब मछली छोटी वाली देखा उसने कि यार बड़ी मछली आ गई मेरे को खाएगी, तो ये क्या कर दिया इसने, जाकर छुप गई उसके अंदर स्पंज की सीलियोम में, स्पंज जो सील है, तो इसने एज अ प्रोटेक्टेड लेयर या सिक्योर हाउस उस मछली के लिए काम कर लिया। मोलस्का भी है, वॉर्म्स भी है, दूसरे एनिमल भी, तो वो कमंसलिज्म कहलाएगा या कमंसल्स कहलाएगा। कमंसल्स में एक एनिमल्स दूसरे एनिमल के साथ इस तरह से रहाइश पजीर होता है या रहता है कि एक को तो फायदा हो दूसरे को नुकसान ना हो बस। ठीक है। As commercial, bath sponge are important for the commercial point of view. The skeleton of sponging fiber are used for removing dirt from the body surface by bathing. तो बाथ स्पंज को हम यूज करते हैं ना, बात के लिए हम तो नहीं यूज करते हैं, पता नहीं आपने कभी देखा होगा, लेकिन बाहर उसको हम बात के लिए यूज करते हैं। बाथ स्पंज मार्केट में अवेलेबल होता है, हमारे यहाँ तो खैर मैंने नहीं देखा, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ जो पहले कभी यूज़ किया जाता था, तो वो आर्टिफिशियल बहुत आ गई चीज़ें और उन्होंने हमें बर्बाद कर दिया। वरना नेचुरल, ये सर्दियों के मौसम में आप अपने पाँव को साफ रखना होता था, अपनी स्किन को, क्योंकि इसमें जो है ना वो स्किन थोड़ी सी रफ होने लग जाती है, तो हमारी स्किन पे आमतौर पर डेड सेल फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। उसको कहते हैं स्किन हमारी उतर रही है जी, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक्चुअल एपिडर्मल लेयर जो है वो डेड होने लगी है। तो अगर आपने उसको ठीक से साफ नहीं किया तो वो ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते थे, हम उसके लिए तुरई, देखिए तुरई खाई, पता नहीं होगी नहीं आप लोगों ने, ऐसी बात है आप लोग चिकन खाने वाले हैं बस, सब्जी कहाँ खाते हैं। तो तुरई को हम बॉडी उसकी यानी कि तुरई का जो पीस है उसे हम उसकी बेल से अलग नहीं करते थे, उसे हम वहीं मैच्योर होने दें और वो वहीं लगे लगे पकती 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 क्या हो जाती थी, बिल्कुल सॉलिड हो जाती थी। और फिर हम उसे जब वो सूख जाती थी फिर हम उसे उतारते थे और झाड़ देते तो अंदर से फाइबर निकलता था। वो फाइबर यूज किया जाता है, वो नेचुरल फाइबर है, वो आपकी बहुत अच्छी बॉडी की सफाई करेगा स्टार्ट, लेकिन आजकल तो वो है ही नहीं। बारह, तो ये हमारा स्पंज यानी पहला फाइलम पूरा हुआ। दूसरा फाइलम हमारा है जी फाइलम नाइडेरिया, या हम उसे सिलिंट्रेट या कॉलंट्रेटा भी कहते हैं। इसके करेक्टर्स को पहले देख लें। ग्रीक वर्ड में सी या कॉल मीन्स होता होलो,
इंटिरॉन मीन्स गट। तो इसका जो गट है, गट किसे कहते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसे आप गट कहते हैं। तो इनका जो गट होता है वो खाली है, उसमें कोई कैनाल नहीं है। जैसे हमारे इंटेस्टाइन भी है, स्टमक भी है, तो ये हमारा बाकायदा तौर पे कैनाल है। इनके पास कैनाल नहीं होगा, उसकी वजह भी है, उसकी वजह हम आपको दिखाते हैं। 9 बजे नहीं क्लास खत्म होगी ईशा, क्या हो गया? 8:30 बजे होगी, लेकिन आज थोड़ी सी देर हो गई क्लास शुरू करते करते, तो थोड़ी देर पढ़ लो। 9 बजे तक मत पढ़ना। हाँ? और बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, बोला है घबराना नहीं है मेरे हम बच्चों, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो टॉपिक खत्म कर ले फिर क्लास खत्म करते हैं। ठीक है जनाब, सब लोग रेडी रहेंगे? बच्चे तो यहाँ पूरे नहीं आ रहे, हमारे ए वाले बच्चे थोड़े सुकून में बैठे नहीं शायद। यहाँ इस वक्त शायद लाइट लाइट शाइट चली जाती है, तो ऐसा तो नहीं है। ओए होए जी, अब क्या सवाल आ गया है, मैंने कब मैसेज किया? अरे आपने तो मैसेज, अरे भैया ईशा दो दो है ना, मैं क्या करूँ? ओ सॉरी, इर्सा है वो, सॉरी सॉरी ईशा साहब, नाराज ना हो भाई, गुस्सा नहीं करना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। तो वो इर्सा था, इर्सा नवल, नवल के नवाल, और आप हैं ईशा सरवर। ओ सी, ठीक है जी, कोई बात नहीं जी, बस गुस्सा नहीं होना, तो घबराना नहीं। हाँ जी, तो इसमें हम कहते हैं सिलिंड्रेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द पैशन ऑफ स्टिंग सेल्स। ये खास इसका करेक्टर है, स्टिंग सेल, और इसी को हम नाइडेरिया, इसीलिए इसका लफ्ज रखा है। ये सिलिंड्रेटा असल में इसका जो है वो सिनोनिमी है, और जो अब इसको नाम यूजुअली यूज किया जाता है नाइडेरियंस, सी साइलेंट है, नाइडेरिया पढ़ा जाता है। नाइट निडल लाइक, तो इसका स्टिंग होता है ना, स्टिंग सेल, स्टिंग कहते हैं हम उसको, कांटे की तरह जो निडल लाइक स्ट्रक्चर। तो नाइडेरियंस में ये सबसे मेन कैरेक्टर है, ये कहीं और नहीं मिलेगा। इज एम्प्लॉयड फॉर देम बाय सम अदर ऑथर्स, तो इन्होंने इसका नाम फिर नाइडेरियंस रख दिया। तो आजकल यूजुअली नाइडेरियंस चलता है। मेटाजोआ, दिस ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली लीस्ट कॉम्प्लेक्स मेटाजोआ, नाइडेरियंस वर द फर्स्ट एनिमल्स टू डेवलप अ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। हमने पीछे देखा था, हमने कहा था जनाब कि उनमें तो क्या है, स्पंजोसील है, कोई डाइजेशन वाइजेशन को नजर आया था नहीं? नाइडेरियन में कैविटी है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जीवी है, जीवीसी, लेकिन ये वेस्कुलर ही है, अभी यहाँ भी ऑर्गन नहीं बनेगा, देखते हैं आपको सामने बताते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल बहरहाल ये कॉम्प्लेक्स है, इसकी 2 लेयर्स, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, और स्पंज जो था हमारा बेचारा, लेयर ही उसमें पूरी नहीं थी, कोई भी लूजली सेल्स थे उसमें। फर्स्ट एवोल्यूशनरी स्टेप, ये क्या बात हुई? ये बात ये हुई कि अब हमारा एवोल्यूशन शुरू होने चाहता है, और स्पंज हमारे लेफ्ट और राइट, अगर आपको याद हो, या आपने अपनी बुक में शायद मैंने आपको नोट करवाया हो, जहाँ पर आप चैप्टर का पेज नंबर था 192, तो उसमें आपको मैंने दिखाया एमसीक्यूज वगैरह। तो उसमें आपको एंसेस्टर प्रोटोक्टिस्ट, उसमें एक लाइन स्पंज बना रही है, दूसरी लाइन नाइटेरियंस बना रही है, और तीसरी लाइन सीधी जाकर नीमाटोड्स में पहुंच जाती है। तो ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एक ऐसा ग्रुप है जो इंटेरॉन यानी अंदर की कैविटी, और रूडिमेंट्री नेटवर्क ऑफ नर्व्स, इनमें नर्व्स भी मौजूद है, ब्रेन नहीं है, नर्वस सिस्टम और अच्छा नहीं है, लेकिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स पूरी बॉडी में फैले होते हैं जो इनको
सेंस दे रहे होते हैं कि जी कहाँ पर कौन सी चीज़ टकराई है, तभी तो उसको काटेंगे ना। वरना कैसे काटेंगे, इनको कैसे पता चलेगा कि किसको काटना है? क्योंकि आंखें तो अभी भी नहीं है, नाक मुंह ये नहीं है इनमें भी, लेकिन इनमें नर्व्स मौजूद है, और वो नर्व्स जो है वो इनको सेंस प्रोवाइड करती हैं कि जी हाँ जी ये कोई टच हुआ है मेरे से, अब मैं इसको काटूंगा। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम की तरफ ये पहला कदम। डाइवर्सिटी की बात करें तो फाइलम सिलेंट्रेट्स में 9000 स्पीशीज है, जो कि डिफरेंट साइज की आपको मिलेंगी, छोटी से छोटी और थोड़ी बड़ी से बड़ा साइज, साइज करते हैं। हैबिट और हैबिटेट्स, हमारी सिलेंट्रेट्स आर एक्वाटिक इनवर्टेब्रेट्स हैविंग वेल डेवलप्ड बॉडी। तो ये भी सारे के सारे कौन है, एक्वाटिक है। शुरू का ग्रुप पहला पॉरीफेरा वो भी एक्वाटिक था, और दूसरा ग्रुप नाइडेरिया वो भी हमारा पानी में, क्योंकि पहले ज़मीन पे पानी था ना खाली, तो इसलिए पानी वाले एनिमल्स ज़्यादा डेवलप होंगे। बॉडी टिश्यू इसका डेवलप्ड है जो कि पॉरीफेरा में नहीं था। मेजॉरिटी आर मेरीन, ज़्यादातर मेरीन है, सिवाय कुछ के जो कि फ्रेश वाटर में अपने आप को अडॉप्ट कर चुके हैं। अडॉप्ट करने का मतलब है कि अपने अंदर उन्होंने चेंज किया होगा और फिर वो फ्रेश वाटर में रहने के काबिल बन गए होंगे। Many are attached throughout the life where the others are free swimming. तो बहुत सारे, ज़्यादातर क्वांटिटी इनमें ऐसी है, नंबर ऑफ एनिमल्स जो कि सिसाइल है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो फ्री लिविंग है, फ्री स्विमिंग है। ठीक है, लाइक हाइड्रा है तो वो अटैच रहता है, सी एनीमून है तो वो अटैच रहता है, जबकि हमारा प्लेनेरिया है वो फ्री लिविंग घूमता फिरता है। डिप्लोप्लास्टिक एनिमल है, जाहिर सी बात है, जब ऑर्गेनाइज्ड है, इनका स्ट्रक्चर ऑर्गन भी बनने की तरफ बात हो रही है, टिश्यू बॉडी के ऑर्गेनाइज है, तो इनमें कोई ना कोई लेयर तो होंगी ना बॉडी में, सेल्स की। तो यहाँ पर दो लेयर हैं, दे आर डिप्लोप्लास्टिक विद अ बॉडी वॉल कंपोज्ड ऑफ टू सेलुलर लेयर, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। सिमेट्री इनमें रेडियल सिमेट्री मिलती है क्योंकि ये ज़्यादातर सिलेंड्रिकल बॉडी है। ठीक है, तो ये बात हमारी यहाँ तक की आज हो गई, और कल हम इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे। हमारा टाइम तकरीबन हो चुका है। कोई सवाल कोई जवाब पूछ लें आप तो हम फिर चलें आगे, छुट्टी करें, घर जाएं। हाँ? तो सवाल सवाल पूछ लें।